नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज आपके सामने जो आज पेपर हुआ है एचपीपीएससी के द्वारा सिविल इंजीनियरिंग का असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि जल शक्ति विभाग में पोस्टें निकली थी, तो सिविल इंजीनियरिंग का ये एग्ज़ाम है। तो ये पेपर पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, व्यवहारिक का शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोप शरत का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? तो सी ऑप्शन में नहीं हुआ, प्रौद्योगिकी में। तो नेक्स्ट है, सिर झुकाकर तूने नीति की मान ली ये बात, स्वयं की ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार यूज हुआ है ना? तो बिल्कुल जी प्रेक्षा अलंकार यूज हुआ है। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, वह सब्जी मंडी जाकर केले संतरे टमाटर और नींबू खरीद लाया। ये किस प्रकार का वाक्य है? तो एक सरल वाक्य है ये ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो अमरण अनशन पर बैठ के इसमें कौन सा समास है? तो ये जो है अव्ययभाव समास है। सी ऑप्शन इज द सही आंसर। वह समझ कर भी नहीं समझा, उसकी आंखों डैश मुहावरे की दृष्टि से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो बिल्कुल ही सी ऑप्शन आ जाएगा, मैं किसी ने धूल चौंक दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट अकाउंट के लिए हिंदी में प्रभावी शब्द क्या है? तो निष्क्रिय लेखा। सी ऑप्शन सही है। वह छात्र प्रतियोगिता में प्रथम आया, रेखांकित पद विशेषण का प्रकार है। तो ये सर्वनामिक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल वाक्य में जो क्रिया वाक्य को समाप्त करती है उसे प्राय वाक्य के अंत में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? समाप्ति का क्रिया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इंग्लिश का 11th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट कंप्लीट स्टेटमेंट। द म्यूजिक ग्रुप डिलीवर्ड ए फ्लॉलेस परफॉर्मेंस एट द कॉन्सर्ट ईयर। तो ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द कंप्लीट द सेंटेंस। नेक्स्ट है, इंटेलिजेंस पीपल आर दोज हु आर स्किलफुल एंड इंटेलिजेंट। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, डी गलत है। तो सिनोनियम आपने करेक्ट चूज करना है। एसयूएस का जो है वो एलिवेट जो है, बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। सिनोनियम होता है सेम। तो नेक्स्ट है, आई एम डैश अवर्स टू बोरोइंग। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेटी मेंबर हैव बीन ऑनर्ड बाय द चेयरपर्सन। तो इसमें आपने जो है एक्टिव वॉइस करना है। तो ए ऑप्शन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट है, ही सेड टू मी आर यू रेडी टू द ज्वाइन द टीम। तो इनडायरेक्ट आपने इसमें करना है। तो ही सेड टू मी हो जाएगा, ही आस्क्ड टू मी। तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा 18th का, जो एरर है ना। तो नेक्स्ट आपने अरेंज करना है। ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको हो जाएगा, आई हैड अपेयर्ड एज ए गेस्ट ऑन शो इन द प्रीवियस 2 सेशन एंड लव्ड इट्स एनर्जी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। 5 3 1 4 2। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। उसका ए ऑप्शन ही सही है। रीडिंग 5 बुक्स इन अ डे इज रियली डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन है, कुल्लू में स्थित डुंगरी मंदिर में माता के किस रूप की मूर्ति की स्थापना है? तो बिल्कुल जी हिडिंबा माता जी का जो है मंदिर है, तो उनकी जो है मूर्ति की स्थापना की गई है डुंगरी मंदिर में। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो हिडिंबा माता का मंदिर है वो कौन से आर्किटेक्ट में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किला लोहगढ़ से खालसा सिक्का चलाया था? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन से आंसर आ जाएगा, बाबा बंदा बहादुर वैरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1903 में नालदेहरा गोल्फ मैदान का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो देखिए ये लॉर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1903 में कौन सा लॉर्ड था। तो बिल्कुल जी आपने सुना है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो ठीक है, तो 1903 में लॉर्ड कर्जन ही था। ठीक है, अब कोई भी काम हो अगर लॉर्ड्स की ज़रूरत पड़े तो उस सन में जो लॉर्ड होता है वही आंसर होता है, इन शॉर्ट है ना। तो 1903 में नालदेहरा गोल्फ मैदान का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस रीगल लॉज भवन शिमला का प्रारूप किसने बनाया था? तो बिल्कुल जी हेनरी इरविन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इनके द्वारा ही ये बनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो है मिलान करने हैं। ठीक है, और बताना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो रूपी भावा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो बिल्कुल जी ये सिरमौर दिया हुआ है, सिरमौर में नहीं है, ये है
किन्नौर में। रोहित महाजन सर करके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। बाकी आंसर की प्लेलिस्ट में आप आंसर की देख सकते हैं और साथ में हिमाचल जीके के हमने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बड़ी वीडियो बनाई हैं, उसी में से सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो तुंदाह अभ्यारण्य सोलन में नहीं है। बाकी कनावर अभ्यारण्य जो है ये बिल्कुल किन्नौर में नहीं है, ये है कुल्लू में। और शिल्ली आपको पता है ये सोलन में पड़ता है, सबसे छोटी है ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारे जो हैं गलत हैं, ठीक है, तो ये सभी गलत हैं, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा काशीराम को बुलबुल ए पहाड़ की उपाधि किसने दी? तो बिल्कुल जी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में भूमि जोत का औसत आकार क्या है? तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 0.95 हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में अनाज उत्पादन का क्षेत्र सीमित हो रहा है क्योंकि? तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है, शिफ्ट टूवर्ड्स कॉमर्शियल क्रॉप्स, तो वाणिज्य फसलों की ओर बदलाव, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परागपुर कांगड़ा के छरोल ओरली गांव किस लिए समाचारों में थे? अब देखिए, सब्जियों, सर्वाधिक साक्षरता, त्योहारों के लिए तो ये था नहीं, तो टूरिज़्म के लिए आपको पता है वहाँ का बनखंडी इलाका भी टूरिज़्म के लिए बड़ा फेमस है और साथ में ये आसपास ही है सारा, है ना, तो इसका पर्यटक के लिए ही होना चाहिए। बाकी एक बार आंसर के आने पे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। बाकी क्योंकि सब्जियों का कुछ खास है नहीं वहाँ पे, और साक्षरता के लिए तो कुछ है नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है एक संस्कृत का जो है कॉलेज है, ठीक है, फेमस वहाँ का परागपुर में जो संस्कृत महाविद्यालय वहाँ पे, जहाँ पे लोग संस्कृत कोर्स करने जाते हैं। बाकी त्योहारों के लिए भी कुछ खास फेमस तो है नहीं, तो पर्यटक के लिए फेमस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की बहुपति प्रथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई एस परमार हैं, ठीक है, पोलेंट्री इन हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में से कौन से लामा नाटकों द्वारा एवं दंत कथाओं के अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हैं? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन सही आंसर है, बुझेन या भूचेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम विल टेल इज रिलेटेड टू शिमला ऑन अकाउंट व्हाट इज द फॉलोइंग? तो बिल्कुल जी फर्स्ट प्ले पुट ऑन द गेटरी थिएटर, तो यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर है, गेटरी जो थिएटर है, ठीक है, वहाँ पे ये खेला गया पहला नाटक है। तो कई बार आपको पता है जो आपका गेटरी थिएटर है, इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है, तो अलाइड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बाकी गेटरी थिएटर में जो पहला नाटक कौन सा प्ले किया गया था? टाइम विल टेल। तो ये दो क्वेश्चन आपके बड़े पेट है, ये हर बार एग्जाम में आते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में अंग्रेज एवर डायर ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर वियर बनाने की प्रथम भट्टी स्थापित की? तो बिल्कुल जी कसौली में की थी। तो कमेंट करके बताइए कसौली कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांग कुनिहार प्रजामंडल द्वारा शुरू किए गए कुनिहार संघर्ष की मुख्य मांग नहीं थी? तो बिल्कुल जी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई बिल्कुल थी, भूमि कर में 25% की कमी बिल्कुल थी, प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाना बिल्कुल थी, बेगार प्रथा की समाप्ति ये नहीं थी। तो डी ऑप्शन इज बिल्कुल जो है सही आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है या असत्य है? ठीक है, तो पहला जो है बिल्कुल सही है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संभावित विकास दर 2023-24 में 7.5% है। सेकंड भी बिल्कुल सही है, राज्य की ऋण दिलाने के 2018 में 47,900 करोड़ से बढ़कर 2023 में 76,651 करोड़ जो है हो चुकी है। तो थर्ड भी बिल्कुल सही है, पर 2023 में के दौरान हिमाचल प्रदेश की GDP का दर 6.9% थी। फोर्थ भी बिल्कुल सही है, 2024 में हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद जो है 2,07,430 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो बिल्कुल ये ऑल ऑफ ये सारे सही है, तो नन ऑफ दिस डी ऑप्शन का सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वत्र जो एक गतिमान मल्टी स्पैन पुल बनाने की प्रक्रिया है जिसको डिज़ाइन और विकसित निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा, आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के द्वारा, यानी कि ACB ऑफ DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु का भाव जमीन से समुद्र की ओर क्यों होता है? तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा, समुद्र में पानी धरती से देर में ठंडा होता है।
वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, अटलांटिक महासागर। आपको पता है सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह को अपनी धुरी पर एक परिक्रमा लगाने में लगभग कितना समय लग जाता है? तो एक दिन लग जाता है भाई मंगल को ना, तो उसी ऑप्शन जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की कौन सी धारा राज्य को कार्य का अधिकार देने के लिए निर्देशित करती है? तो बिल्कुल जी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आर्टिकल 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? तो बिल्कुल जी रामदास थे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की लुक ईस्ट नीति को आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो बिल्कुल जी नरसिम्हा राव जी को जाता है, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोनेटेड द थ्योरी ऑफ हेजमनी? तो नायकत्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो बिल्कुल जी एंटोनियो ग्राम्सी, यानी कि अंतोनियो ग्राम्सी द्वारा जो है ये जो है सिद्धांत दिया गया, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष और किस सम्मेलन में नरमपंथी और चरमपंथी समूह में विभक्त होगी? तो बिल्कुल जी आपको पता ही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में 1907 में सूरत सम्मेलन में बंट गई थी, ठीक है, नरम दल और गर्म दल जिसको बोलते हैं, तो ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से 1857 के विद्रोह का कौन सा कारण नहीं था? सभी को पता है 1905 हुआ था बंगाल का विभाजन, तो बात हो रही है 1857 की क्रांति की, और बंगाल का 1905 में होता है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें में से किन देशों के मध्य पैरासल और स्प्रेटले विवाद जो है द्वीप का क्षेत्र है? तो ताइवान और वियतनाम, 1 और 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड फ्लैग जो है किन किन के बीच में एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और यूएसए में होती है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है अल्नीनो एक नियतकालीन गर्म महासागरीय धारा को दिया गया नाम है जो कि निम्न में से किस तट के साथ है? तो पेरू के साथ है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है इंडिया हैंडमेड पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बिल्कुल जी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया गया इंडिया हैंडमेड पोर्टल, ए ऑप्शन सही आंसर है। तो बस ये थी आंसर की। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और जितने भी आपके HPPSC के पेपर 1 हैं वो इसी हिसाब से आ रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप जो है तैयारी कीजिए।